In this lecture, we explain enumeration data type in detail. So, enumerated data type. C, enumerated data type. Again, it is a user-defined data type, somewhat user-defined data type. And what is enumeration? First of all, before going to enumerated data type, we learn about enumeration in general. जनरल वे में इन्यूमरेशन को क्या कहा जाता है, तो अभी आप सी की बात मत करो, अभी अगर अपन बात करते हैं जनरल वे की, तो इन्यूमरेशन का मतलब होता है इंग्लिश में, अगर उसको अपन एक नॉर्मल इंग्लिश वर्ड को इन्यूमरेशन को इलोबरेट करते हैं, द एक्शन ऑफ मेंशनिंग अ नंबर ऑफ थिंग्स वन बाय वन. क्या होता है इसका मीनिंग? एक्शन ऑफ मेंशनिंग अ नंबर ऑफ थिंग्स वन बाय वन, यानी एक के बाद एक आप किसी एक्शन को मेंशन कर रहे हैं, नंबर ऑफ थिंग्स को वन बाय वन, उससे एनुमरेशन कहा जाता है. मींस डिटरमाइन द नंबर ऑफ काउंट. आप नंबर ऑफ काउंट, जैसे अगर मैं बोला वीक, वीक की अगर बात करता हूं तो वहां पे मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आप कैसे बोलोगे कि पहले संडे आएगा, फिर मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा. एट रैंडम आप बोलोगे कि सैटरडे बोल दिए, फिर उसके बाद मंडे बोल दिए, फिर उसका थर्सडे बोल दिए. नहीं, आप क्या बोलोगे? वन बाय वन. द एक्शन ऑफ मेंशनिंग नंबर ऑफ थिंग्स वन बाय वन. इफ यू इन्यूमरेशन says as a week, then Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, this is the one by one count. So this is the determination of number of counts. So again, enumerate is defined as mention things one by one. Mention things, जो mention things है, पहले से डिसाइड है, मेंशन्ड है, पहले से बताई हुई चीज है, उसको वन बाय वन आप डिफाइन करते हैं. और टू मेक क्लियर द नंबर ऑफ थिंग्स, या आप क्लियर करते हैं कि एक वीक में, जैसे कि मैं अब वीक का एग्जांपल अगर ले रहा हूं, तो उस वीक में मंडे आता है, ट्यूसडे आता है, वेडनेसडे आता है, थर्सडे आता है, फ्राइडे आता है, ये अगर आप मेंशन कर रहे हैं वन बाय वन, दिस इज कॉल्ड इन्यूमरेशन. मींस आप इन्यूमरेट कर रहे हैं. For example, what is enumerate? When you list all of an author's works one by one. सभी ऑथर्स का आप वर्क वन बाय वन मेंशन कर रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं, ये हो गया इन्यूमरेशन. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे आप लोगों ने, आपको मैंने पूछा कि इन्यूमरेट करो वीक को, तो आप क्या करोगे? अभी 7 डेज को आप वन बाय वन लिख दोगे, लिस्ट कर दोगे. दिस इज कॉल्ड इन्यूमरेशन. नाउ व्हाट इज सी इन्यूमरेशन डेटा टाइप? अब ये डेटा टाइप्स के फॉर्म में कैसे यूज होता है? इन्यूमरेशन में एक इनम करके कीवर्ड होता है, ENUM. दिस इज कीवर्ड यूज फॉर इन्यूमरेशन डेटा टाइप. इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड बिहेव लाइक स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर यूनियन का जो कॉन्सेप्ट है सी लैंग्वेज में, उसके जैसा इसका बिहेवियर है. एंड इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑफ दैट टाइप. यानी आपने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप तो यूज किया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें आप सिर्फ एक ही डेटा टाइप्स को लेके बैठेंगे, आप अलग अलग डेटा टाइप्स उसमें मेंशन कर सकते हैं. देयर इज नो सच स्पेसिफिक यूज ऑफ इनम. सबसे बड़ा पॉइंट है. देयर इज नो सच स्पेसिफिक यूज ऑफ इनम. इनम का ऐसा कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है. सी लैंग्वेज में बहुत सारे प्रोग्रामर्स का कहना है कि इनम क्यों यूज कर रहे हैं? देयर इज नो यूज, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रक्चर है, तो इनम का यूज नहीं, क्योंकि इनम में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं. बट इफ यू यूज इनम just to make our codes neat and more readable. What is the reason behind to use enum? enum यूज क्यों कर रहे हैं अपन? सिंपल है, अपना कोड बहुत नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, मोर रीडेबल रहना चाहिए, इसलिए आप enum यूज करते हो, क्योंकि इसका यूज ही नहीं है स्पेसिफिक. बट ये डेटा टाइप है जो सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है. इनम में एक, जैसे एक एग्जांपल दिया उसने, सीजन.
सीजन कितने होते हैं? 4 सीजन होते हैं अपने, सीजन 4 दिया है। तो ये 4 सीजन्स को उसने समर, स्प्रिंग, विंटर, ऑटम, ये जो सीजन्स है, इन सीजन्स को कैसे एक्सप्लेन किया? देखिए कैसे, इनम में इनम लिख दिया आपने, सीजन लिख दिया, तो सीजन की लिस्टिंग क्या होगी? क्योंकि इन्यूमरेशन का डेफिनेशन क्या आता है? लिस्ट 1 बाय 1। तो इनम सीजन, समर, स्प्रिंग, विंटर, ऑटम, ये क्या कर दिया अपन ने? लिस्ट कर दिया। और इसका लिस्टिंग जो है वो कैसा होगा? समर 0, स्प्रिंग 1, विंटर 2, ऑटम 3। अब मैं इनम वीक अगर लेता हूं तो यहां पे क्या आएगा? संडे, मंडे, वेडनेसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 0 to 6। सो इन इनम ऑल द वैल्यू एलिमेंट, जिसे एलिमेंट कहेंगे, तो यहाँ पे जो इनम के अंदर यहाँ पे जो समर यूज किया गया है, समर, स्प्रिंग वगैरह, ये सब सारे क्या है? एलिमेंट्स है इन्यूमरेशन डेटा टाइप के। ये एलिमेंट्स को जीरो से स्टार्ट करके, जीरो, इसकी नंबरिंग जो होगी वो जीरो से होगी, क्योंकि सी लैंग्वेज में जो भी नंबरिंग होती है, अपन लोग क्या करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, सी लैंग्वेज 0 से स्टार्ट करते हैं। ये आप ध्यान में रखिए कि जहां पे भी इंडेक्सिंग, जहां पे भी नंबरिंग की बात आएगी, सी लैंग्वेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। So all the elements of an enum have a value. By default value of first element is 0. By default 0 से स्टार्ट होता है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। By default 0 से, सेकेंड 1, थर्ड 2, ऐसा चलते रहेगा। अब इनम डेटा टाइप कैसे, उसका सिंटैक्स क्या है, कैसे यूज किया जाता है? तो सबसे पहले आपको इनम लिखना है, देन उसका आइडेंटिफायर मींस इनम नेम। आइडेंटिफायर मतलब इनम नेम। यहां जैसे एग्जांपल दिया, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3 एंड एलिमेंट n अप टू n। या उसको आप वैल्यू भी बोल सकते हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू n, और सेमीकोलन लगा दिया लास्ट में, क्लोजिंग में। ये हो गया इन्यूमरेटेड डेटा टाइप। वेरिएबल डिक्लेरेशंस के लिए इसका यूज किया जाता है और उसे इन्यूमरेटेड कांस्टेंट कहा जाता है। और इसी आइडेंटिफायर के बेस पे आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इनम आइडेंटिफायर और v1, v2, डॉट 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 vn, आप ऐसा भी उसको डिक्लेयर कर सकते हो। तो इन्यूमरेटेड वेरिएबल जो है v1, v2, v3 अप टू n जो है, वो बिलोंग किसको करेंगे? एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, यानी वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू n। यानी वैल्यू 1 का v1 हो गया, वैल्यू 2 का v2 हो गया, ऐसा ही है इन्यूमरेशन, इन्यूमरेट होता है। सो दिस इज द सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग इन्यूमरेशन डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर अपन डे की बात करते हैं, तो डे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कब तक? संडे तक। अब ये पहले लाइन में अपन ने क्या किए, एक एग्जांपल लिए, इनम डे मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे टू संडे तक। ठीक है, ये हो गया इन्यूमरेशन। अब इस इन्यूमरेशन को अपन अगर वेरिएबल में स्टोर करते तो किसी भी वीक में स्टार्टिंग जो होती है वो मंडे से होती है, तो इनम डे वीक अंडरस्कोर बिगिनिंग एक वेरिएबल आपने बना दी, वीक अंडरस्कोर एंड दूसरा एक वेरिएबल बना लिया आपने। अब इस वेरिएबल को असाइन कैसे कर रहे हैं वैल्यू? वीक अंडरस्कोर बिगिनिंग इक्वल्स टू संडे। आपने क्या किया? आपने वीक बिगिनिंग, ऐसे वेरिएबल आप कितने भी बना सकते हैं, तो हर एक वेरिएबल को आप क्या करो, वो एलिमेंट से असाइन कर दो कि भैया बिगिनिंग आप डिसाइड कर लो कौन सा होगा, संडे से होगा, एंडिंग सैटरडे को होगा। सेकेंड थिंग, आप इन वेरिएबल की वैल्यूज से, अब जैसे यहाँ पे वीक अंडरस्कोर बिगिनिंग में क्या स्टोर करके रखा हूं मैंने? संडे। तो संडे को आप इधर कंपेयर भी कर सकते हैं फ्राइडे से कि वीक बिगिनिंग और फ्राइडे सेम है क्या? अगर सेम होगा तो ठीक है, तो आप वीक एंड इक्वल्स टू थर्सडे। मीन्स कहने का मतलब, इन्यूमरेशन में आप क्या कर लो, सबसे पहले जितने भी डे है तो पूरे डे लिख दो सेपरेटेड बाय सेम कॉमा कर्ली ब्रेसेस के अंदर। देन उसके बाद आप क्या करो, नंबर ऑफ वेरिएबल डिफाइन करो और यूज करते जाओ अपने हिसाब से।
और आप उसको फर्दर मैनिपुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या हो गया कि डे बोले तो फिर अपन को क्या करना पड़ता, नॉर्मल इसमें डे 1 डे 2 डे 4 ऐसा करके कितने वेरिएबल्स, 7 वेरिएबल्स बनाना पड़ता। वो 7 वेरिएबल्स बना के फिर आप उसको यूज करते। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इन्यूमरेशन कर दिया अपन ने तो उसमें सारे के सारे डे आ गए, यानी आपको 7 वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये एडवांटेज है, मीन्स इससे आपका कोड में रीडेबिलिटी बढ़ती है, क्लीन दिखता है, बस इतना ही है। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे देखिए, इनम क्या है, कीवर्ड है। वीक अपन ने आइडेंटिफायर दी, यानी इनम का नाम वीक, और करली ब्रेसेस में एक वीक में कितने डे आते हैं वो लिख दिया अपन ने, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये हो गया इन्यूमरेशन का कॉन्सेप्ट, ऐसा आपको डिफाइन करना है। तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा रीडेबल हो जाता है। जैसे कि मैं अगर वीक लिखूं, मंथ लिखूं, अब मैं मंथ का अगर बनाऊंगा तो अब मान के चलो आपको ऐसा अगर पूरा ईयर के ऊपर एक पूरा डेटा टाइप बनाना है तो आप क्या करते हैं, वीक में डे 1 डे 2 ऐसे टोटल कितने लग जाते हैं, 7 वेरिएबल लगते हैं। फिर मंथ के वेरिएबल आप बनाते तो कितने लगते, 12 लगते। तो ये उससे अच्छा ये ऐसा कर दिए इस वे में, तो रिप्रेजेंटेशन कर दिए तो क्या हो गया, सिंपल हो गया। एक एक लाइन में आपके सारे कोड डिस्प्ले हो जाते हैं, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। बस यही एक एडवांटेज है इनम का। सेकेंड थिंग क्या होता है कि जब इन्यूमरेशन डेटा टाइप आप क्रिएट करते हो तो उसकी स्टार्टिंग, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बोला कि वो 0 से स्टार्ट करता है, तो कंपाइलर क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक इंटीजर डिजिट असाइन कर देता है बिगिनिंग यानी 0, दूसरे एलिमेंट को 1 करता है, तीसरे एलिमेंट को 2 4 5 6 ऐसा बढ़ाते जाता है। सो जनरली enumeration constant started from 0 to n numbers। आप चाहो तो उसको चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे 0 नहीं देना, मेरे को 5 से स्टार्ट करना है, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, जहां पे आप एलिमेंट डिक्लेयर करते हो वहां पे इक्वल टू 1, इक्वल टू 5, इक्वल टू 3 ऐसा आप मेंशन कर दो। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि वो नंबरिंग जो होगी उसकी बाय डिफॉल्ट जो नंबरिंग होती है वो आपकी चेंज हो जाएगी। मींस आप स्पेसिफाई कर रहे हो वहां पे कि कौन से डे को कौन सा, आप नंबरिंग का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, पहले 5 करो, फिर 8 करो, फिर 10 करो, फिर 0 करो, फिर 1 करो। तो ये मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, लेकिन उसको आपको वैल्यूज असाइन करना पड़ेगा। सो दिस इज द ओवरऑल एग्जांपल। अब ये कैसे यूज होता है पूरा इन्यूमरेशन, देखो सबसे पहले डिक्लेरेशन पार्ट आता है, इंस्टेंशिएशन आता है, और फिर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले इनम, एक और दूसरा एग्जांपल ले रहे अपन। इनम कीवर्ड हो गया, डेज ऑफ वीक इनम का वेरिएबल हो गया, फिर उसके बाद अपन ने पूरे वीक डाल दिए उसमें। इसे कहा जाता है इन्यूमरेटर्स, इसे इन्यूमरेटर कहा जाता है, और इस डे ऑफ वीक को इन्यूमरेशन कहा जाता है। तो 0 1 2 3 अप टू 6 स्टेट्स क्लियर हो गए। लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट सेपरेटेड बाय कॉमा which is called as enumerators and it is enclosed within a curly braces। अब इसे आपको इंस्टेंशिएट करना है, तो अब क्या किया आपने, इनम डेज ऑफ वीक। अब देखो यहाँ पे डेज ऑफ वीक जो है वो क्या है, इनम का वेरिएबल है। अपन ने फिर से उसके आगे एक डे लिख दिए, तो ये जो डे है ये क्या बन जाएगा, किसका वेरिएबल बन जाएगा, डेज ऑफ वीक का बन जाएगा। मीन्स आप यहाँ पे खुद का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, ये एडवांटेज मिलता है। डेज ऑफ वीक जो है ये आपने इन्यूमरेटेड डेटा टाइप है, उसका अपन ने एक वेरिएबल दूसरा बना लिया डे, और उस डे में आपने वेडनेसडे सेट कर दिया, तो उसकी स्टेट जो वैल्यू है वो कितनी निकलेगी, 2 निकलेगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्यूमरेशन डेटा टाइप। जस्ट आपको ध्यान में रखना है, इन्यूमरेशन मीन्स लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स, ऑल